नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम आज चर्चा करने वाले हैं CET परीक्षा 2026 के मॉडल पेपर नंबर 4 के बारे में, जिसमें होने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान जीके के, जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पूर्वी राजस्थान किस चरण का नाम दिया गया? बताओ प्यारे साथियों फटाफट से। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। बताओ प्यारे साथियों फटाफट से, पूर्वी राजस्थान किस चरण का नाम दिया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, द्वितीय चरण, यानी 25 मार्च 1948 को, और पहला हुआ था 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ। पूर्वी राजस्थान में 9 रियासतें और एक ठिकाना था, यानी रियासतों का नाम कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, बांसवाड़ा, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, डूंगरपुर तथा ठिकाने का नाम था कुशलगढ़। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, वेद मंडल, शाकुन शिल्पी मंडल, कोदंड मंडल वो वास्तु मंडल ग्रंथों के रचयिता कौन थे? बताओ प्यारे साथियों फटाफट से, इसमें क्या आएगा? ऑप्शन शिल्पी मंडल, महेश भट्ट, रमाबाई, सारंगदेव। बताओ प्यारे साथियों कमेंट करके क्या आएगा इसमें। वेद मंडन, शाकुन शिल्पी मंडन, कोदंड मंडन, वास्तु मंडन, इनके रचयिता का नाम बताना है प्यारे साथियों। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ए, शिल्पी मंडन। शिल्पी मंडन की इसके अलावा और भी बहुत सारी रचना थी, उसमें प्रसाद मंडल, राजवल्लभ मंडल, रूप मंडल, वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, यह भी शिल्पी मंडल की रचना थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, विजयादशमी दशहरा किस त्योहार किस तिथि को आयोजित किया जाता है? बताओ प्यारे साथियों किस तिथि को आयोजित होता है दशहरा? श्रावण कृष्ण पंचमी, श्रावण शुक्ल तृतीया, माघ पूर्णिमा, आश्विन शुक्ल दशमी। बताओ प्यारे साथियों इसमें क्या आएगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा आश्विन शुक्ल दशमी, यानी डी ऑप्शन राइट। और दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में कोटा का, जो लगभग 20 दिनों तक चलता है। सन 1579 में कोटा के प्रथम शासक राव माधो सिंह द्वारा स्थापित परंपरा के अनुसार 400 साल पुराना चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, राजस्थान में शीशा की बारीकी कारीगरी के लिए प्रसिद्ध महल बताना है प्यारे साथियों। बादल महल, अजीत महल, जौरा बहुरा महल, जूना महल। बताओ प्यारे साथियों राजस्थान में शीशा जस्ता की बारीकी कारीगरी के लिए प्रसिद्ध महल कौन सा है? बताओ फटाफट से कमेंट करके। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, जूना महल, जो राजस्थान में डूंगरपुर में स्थित है। डूंगरपुर। और ये कितना मंजिला है? 7 मंजिला, और धन माता की पहाड़ की ढलान में बना हुआ है। धन माता पहाड़ी की ढलान पर बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, मेवाड़ चित्रकला शैली में मनोहर और साहिबुद्दीन
नामक चित्रकार किस शासक के काल के थे? बताओ प्यारे साथियों। मेवाड़ चित्रकला शैली में मनोहर और साहिबुद्दीन नामक चित्रकार किस शासक के काल के थे? बताओ प्यारे साथियों। ऑप्शन जगत सिंह प्रथम, राणा कुंभा, राणा मोकल, राणा। बताओ प्यारे साथियों क्या आएगा इसमें? तो इसका राइट ऑप्शन होगा जगत सिंह प्रथम। इनका शासन काल है 1628 से 52 तक, जो मेवाड़ चित्रकला का क्या है? स्वर्णकाल। स्वर्णकाल। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? बताओ प्यारे साथियों। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल। ऑप्शन अजित भवन जोधपुर, डीग भरतपुर, सांबर लेक जयपुर, उदयपुर। तो इसका राइट ऑप्शन अजित भवन जोधपुर, ए ऑप्शन राइट होगा। मारवाड़ के प्रधानमंत्री, मारवाड़ के प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने बनाकर इनको हनुमंत सिंह को भेंट किया था। यह देश का प्रथम हेरिटेज होटल है। प्रथम हेरिटेज होटल। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? बताओ प्यारे साथियों। आधुनिक भारत के मंदिर बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को किसने कहा था? बताओ प्यारे साथियों फटाफट से क्या आएगा इसमें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी। बताओ इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा जवाहरलाल नेहरू, यानी बी ऑप्शन राइट। भाखड़ा बांध के उद्घाटन के समय जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना आधुनिक भारत के मंदिर हैं। प्रश्न नंबर 8। कोलाई झील स्थित है। बताओ प्यारे साथियों कोलाई झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बीकानेर जिले में, बाड़मेर जिले में, जैसलमेर जिले में, जोधपुर जिले में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बीकानेर जिले में, ए ऑप्शन राइट। ये कपिल मुनि की तपोभूमि है। कपिल मुनि की तपोभूमि माना जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर एक विशाल मेला पड़ता है, जहाँ पर दीपदान परंपरा का विशेष महत्व है। प्रश्न नंबर 9। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? बताओ फटाफट से। इसके बारे में मैंने कल भी आपको शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी। बताओ फटाफट से। ऑप्शन वैशाख तीज, श्रावण तीज, भाद्रपद तीज, ज्येष्ठ तीज। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा श्रावण तीज, जो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में आती हैं। शुक्ल पक्ष में, जिसे हरियाली तीज भी कहते हैं, यहाँ से त्योहारों का आगमन होता है। इसलिए एक कहावत भी प्रचलित है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। यानी तीज, श्रावणी तीज यानी छोटी तीज से त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर के साथ समाप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। निम्न में से कौन सा कालक्रम की दृष्टि से सही है? बताओ प्यारे साथियों कालक्रम की दृष्टि से। ये राजस्थान हिस्ट्री का क्वेश्चन है। जैतर सिंह, समर सिंह, तेज सिंह। समर सिंह, तेज सिंह, जैतर सिंह।
जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह और तेज सिंह, समर सिंह, जेतर सिंह। बताओ प्यारे साथ इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, जेतर सिंह, फिर आएगा तेज सिंह, फिर आएगा समर सिंह। यानी जेतर सिंह का कार्यकाल है 1213 से 53 तक और तेज सिंह का है 53 से 73 तक और समर सिंह का है 73 से 1302 तक। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बताओ प्यारे साथियों, हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसका तो वैसे ही निकल गया, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इसका निर्माण, हाड़ौती का निर्माण मारवाड़ी और गुजराती, हाड़ौती बोली का निर्माण मारवाड़ी और गुजराती भाषाओं के मिश्रण से हुआ है और वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन भाषा, सबसे कठिन बोली मानी जाती है। वर्तनी की दृष्टि से हाड़ौती बोली सबसे कठिन बोली मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबाई रखता है? बताओ प्यारे साथियों, जो पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबाई रखता है। वर्तमान में राजस्थान के 5 जिलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिसमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर आते हैं। तो आपको सर्वाधिक लंबाई जो पाकिस्तान से लगती है उस ज़िले का नाम बताना है। ऑप्शन बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जैसलमेर। यानी जैसलमेर की सीमा पाकिस्तान के साथ 464 किलोमीटर लगती है। लेकिन यह पुराना आंकड़ा है। वर्तमान में जो फलोदी ज़िला इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है ना, वह ज़िला भी जैसलमेर से बना हुआ है। तो नए जब भी आंकड़े आएंगे तो उसमें 464 में से लंबाई कम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, मध्यकाल में राज्य की पहली महिला महंती। बताओ प्यारे साथियों, मध्यकाल में राज्य की पहली महिला महंत का नाम बताना है। सहजोबाई, गौरीबाई, दयाबाई, ब्रजदासीबाई। बताओ प्यारे साथियों, इसमें क्या आएगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सहजोबाई, यानी ए ऑप्शन राइट। ये किस संप्रदाय की थी? चरणदासी संप्रदाय की। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था सहज प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है? बताओ प्यारे साथियों, महिला साक्षरता किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? जयपुर, दौसा, कोटा, भरतपुर। तो इसका राइट ऑप्शन बताना है फटाफट से। बताओ कमेंट करके क्या आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कोटा। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले हैं, फर्स्ट में आते हैं कोटा, जिसकी महिला साक्षरता दर है 65.9%। दूसरे नंबर पर आता है जयपुर, इसकी महिला साक्षरता दर है 64.0%। तीसरे नंबर पर आता है झुंझुनू, जिसकी साक्षरता दर है 61.0%। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई?
बताओ प्यारे साथियों फटाफट से। वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? बताओ फटाफट से क्या आएगा इसमें। 1919, 1920, 1921, 1922। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1919 यानी ए ऑप्शन राइट। इसकी स्थापना मुख्य रूप से 3 लोगों का नाम आता है। स्थापना में मुख्य रूप से कितने लोगों का नाम आता है? 3। जिसमें पहला नाम आता है विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह था। और दूसरा नाम आता है राम नारायण चौधरी। और तीसरा नाम आता है हरिभाई किंकर, जिन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? वर्धा महाराष्ट्र में। और वर्ष 1920 में वर्धा से इसे राजस्थान के अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। वह कौन सी सभ्यता है जहां पत्थर के बांधों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बताओ प्यारे साथियों वो कौन सी सभ्यता है जहां पत्थर के बांधों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर, बालाथल, कालीबंगा, आहाड़। बताओ प्यारे साथियों कमेंट करके क्या आएगा इसमें। तो इसका राइट ऑप्शन होगा गणेश्वर यानी ए ऑप्शन राइट। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या माना जाता है इसे? जननी। और ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? नीम का थाना, जो पहले सीकर में आता था। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये? कांतली नदी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। राजस्थान का पर्यटन विभाग का लोगो है। बताओ प्यारे साथियों पर्यटन विभाग का लोगो क्या है? अतिथि देवो भव, अतुल्य राजस्थान, पधारो हमारे देश, उपयुक्त सभी। फटाफट से कमेंट करके बताओ। सीधा सा क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो का नाम। बताओ प्यारे साथियों क्या आएगा इसमें। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पधारो हमारे देश यानी सी ऑप्शन राइट। इसे 1993 ईस्वी में पेश किया गया था पधारो हमारे देश को। और वर्ष 2016 से 2019 के बीच में जाने की दिग्विजय कर दिया गया था, लेकिन फिर वापस 2019 से पधारो हमारे देश वापस कर दिया गया पर्यटन विभाग राजस्थान का लोगो। प्रश्न नंबर 18। किस शासक को उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने फरजंद व राजा की उपाधियां दी? बताओ प्यारे साथियों वो कौन सा शासक था जिसको अकबर ने फरजंद एवं राजा की उपाधियां दी? यह जयपुर के कछुआ शासक थे। बताओ प्यारे साथियों उस कछुआ शासक का नाम बताओ फटाफट से क्या आएगा? राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, भारमल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन राजा मान सिंह। मान सिंह अकबर के नवरत्नों में शामिल था और इनको मनसब दिया गया था 7000 का। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। बनी ठनी चित्र राजस्थान की किस शैली से संबंधित हैं? बताओ प्यारे साथियों बनी ठनी चित्र राजस्थान की किस शैली से संबंधित हैं? किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, बूंदी शैली, शेखावाटी शैली। बताओ प्यारे साथियों बनी ठनी राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा किशनगढ़ शैली यानी ए ऑप्शन राइट। इनकी रचना 18वीं शताब्दी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? निहाल चंद
निहाल चंद ने की थी। और इसको क्या कहते हैं? बणिठनी को भारत की मोनालिसा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20। मध्यकालीन राजस्थान में सामाजिक बुराइयों को दूर करने में प्रमुख योगदान किसने दिया? बताओ प्यारे साथियों, मध्यकाल में राजस्थान में सामाजिक बुराइयों को दूर करने में प्रमुख योगदान किसने दिया? दादू दयाल, कबीर, रैदास, सूरदास। बताओ फटाफट से कमेंट करके क्या आएगा इसमें। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दादू दयाल, ऑप्शन ए राइट। दादू दयाल का जन्म 1944। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था और गुरु का नाम था वृदानंद जी। और पहला उपदेश दिया था 1568 में सांबर में। सांबर जयपुर को इनकी कर्मस्थली माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21। चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी? बताओ प्यारे साथियों, विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी? फटाफट से बताओ। 1914, 1918, 1920, 1940। बताओ प्यारे साथियों फटाफट से क्या आएगा इसमें। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1914, ये ऑप्शन राइट। इसकी स्थापना हरिभाई किंकर ने की थी। और इसका संबंध जुड़ा हुआ है बिजोलिया किसान आंदोलन से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22। जोहर मेला कहाँ पड़ता है? बताओ प्यारे साथियों, जोहर मेला कहाँ पर पड़ता है? जयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोई नहीं। बताओ प्यारे साथियों इसमें क्या आएगा। चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए थे, 1303 और 1303, 1532 और 1568, ये 3 साके हुए थे। तो बताओ प्यारे साथियों जोहर मेला कहाँ पर पड़ता है? बताओ प्यारे साथियों क्या आएगा इसमें। जयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, चित्तौड़गढ़। जोहर मेला कब पड़ता है? चैत्र कृष्ण एकादशी को, यानी कि हिंदू वर्ष के अनुसार वर्ष के अंत में यह मेला पड़ता है, जोहर मेला। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23। राजस्थान के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? बताओ प्यारे साथियों क्या आएगा इसमें। जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, मोनोट, नैन्सी, श्यामल दास। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जेम्स टोड। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24। राजस्थान में पहली रेल बस सेवा कहाँ प्रारंभ की गई? बताओ प्यारे साथियों, राजस्थान में पहली रेल बस सेवा कहाँ पर प्रारंभ की गई थी? बूंदी, मेड़ता सिटी, गंगानगर, सीकर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मेड़ता सिटी, बी ऑप्शन राइट। 24 अक्टूबर 1994 को पहली रेल बस सेवा मेड़ता रोड जंक्शन से मेड़ता सिटी तक की गई थी। 24 अक्टूबर 1994 को राजस्थान में पहली रेल बस सेवा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना
बताओ प्यारे साथियों, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना था? जेतमल, राम, चंद्रसेन, पृथ्वीराज। तो इसका राइट ऑप्शन बताओ फटाफट से क्या आएगा? तो इसका राइट ऑप्शन है चंद्रसेन, सी ऑप्शन राइट। यह 1562 ईस्वी को शासक बने थे। कहाँ के? मारवाड़ के। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। राजस्थान का वह कस्बा जो अपनी हवेलियों के कारण शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहलाता है। बताओ प्यारे साथियों कौन सा है? चूरू, बिसाऊ, नवलगढ़, मंडावा। बताओ प्यारे साथियों, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी हवेलियों के कारण कौन सा शहर कहलाता है? बताओ प्यारे साथियों फटाफट से क्या आएगा इसमें? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, नवलगढ़। इसे राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी, ओपन एयर आर्ट गैलरी भी कहते हैं, यानी खुली चित्रशाला। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। राजस्थान में संभावित वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक व सबसे कम किन जिलों में पाई जाती है? बताओ प्यारे साथियों फटाफट से। राजस्थान में संभावित वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक व सबसे कम किन जिलों में पाई जाती है? बताओ प्यारे साथियों फटाफट से क्या आएगा इसमें? तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्रमशः जैसलमेर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, यानी सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। काजरी का संबंध किस जिले से है? बताओ प्यारे साथियों, काजरी का संबंध किस जिले से है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। बताओ प्यारे साथियों फटाफट से। काजरी का पूरा नाम केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1959 ईस्वी को की गई थी। और इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए, यानी जोधपुर में काजरी स्थित है। प्रश्न नंबर 29। राजस्थान में भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? बताओ प्यारे साथी फटाफट से। राजस्थान में भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूँ, चावल, उड़द, गन्ना। बताओ फटाफट से कौन सा आएगा? तो इसमें राइट ऑप्शन होगा उड़द, यानी सी ऑप्शन राइट। उड़द दलहन फसल और यह खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल जड़ों में मौजूद बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में मिलते हैं। इस कारण से भूमि की उर्वरकता बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 30। हिंदू सुल्तान की उपाधि किस शासक द्वारा धारण की गई? बताओ प्यारे साथी फटाफट से। हिंदू सुल्तान की उपाधि किस शासक द्वारा की गई? राणा कुंभा, राणा सांगा, सवाई जय सिंह, जसवंत सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन बताना है आपको, फटाफट से कमेंट में। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन ए राइट, राणा कुंभा। इसका कारण था हिंदू सुल्तान कहने का। यह उपाधि इन्हें अपने समकालिक मुस्लिम सुल्तानों जैसे मालवा और गुजरात के खिलाफ उनकी सैन्य शक्ति, वीरता और सीमाओं की रक्षा के कारण मिली थी हिंदू सुल्तान की, महाराणा कुंभा को। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31। वह कौन सा स्थान है जहाँ पर रत्नों की कटाई व पॉलिशिंग की जाती है? बताओ फटाफट से। राजस्थान में वह कौन सा स्थान है जहाँ रत्नों की कटाई व पॉलिशिंग की जाती है? बताओ फटाफट से। नागौर, जयपुर, फालना, कपासन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा
बी जयपुर। भारत की रत्न नगरी या भारत की रत्न राजधानी, रत्न राजधानी, आभूषण केंद्र किसको कहते हैं? जयपुर को। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, गना पक्षी विहार प्रसिद्ध है बाघों के लिए, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए, तीतरों के लिए। बताओ प्यारे साथ फटाफट से इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा पक्षियों के लिए, बी ऑप्शन राइट। यह राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है और पहला कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 28.73 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, हवेली संगीत शैली का संबंध किस शैली से है? वो बताना है आपको फटाफट से। नाथद्वारा शैली, जोधपुर शैली, कोटा शैली, उनियारा शैली। बताओ प्यारे साथ फटाफट से हवेली संगीत शैली का संबंध किस शैली से है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा नाथद्वारा शैली, ए ऑप्शन राइट। संगीत शैली किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है? बताओ फटाफट से कमेंट में क्या आएगा? तो संगीत शैली जुड़ी हुई है पुष्टि मार्ग से, पुष्टि मार्ग से जुड़ी हुई है संगीत शैली। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, अगस्त 2015 राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई? बताओ प्यारे साथियों फटाफट से कब की गई थी राजस्थान में युद्ध संग्रहालय की? अगस्त 2015 में कौन से जिले में की गई थी? बताओ प्यारे साथियों फटाफट से क्या आएगा इसमें? तो इसका राइट ऑप्शन होगा जैसलमेर, यानी सी ऑप्शन राइट। इसका उद्घाटन हुआ था 24 अगस्त 2015 को। भारतीय सेना के सैनिकों की बहादुरी और बलिदान, बहादुरी और बलिदान को सम्मानित करता है विशेष रूप से 1965 और 1971 जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बताओ प्यारे साथियों राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला बताना है फटाफट से कमेंट बॉक्स में। राजसमंद, जयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा श्री गंगानगर, यानी सी ऑप्शन राइट। यहाँ पर बहुत सारी नहरें आती हैं जिनका नाम है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, बाकरा नहर प्रणालियों के माध्यम से सिंचाई की जाती हैं, यानी कि मुख्य रूप से 3 नहरें यहाँ पर आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? बताओ प्यारे साथी फटाफट से क्या आएगा इसमें? हाड़ौती का पठार, चंबल का मैदान, लूणी का मैदान, बोराट का पठार। तो बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में क्या आएगा इसमें? राजस्थान का भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है। बताओ प्यारे साथियों फटाफट से क्या आएगा इसमें? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए हाड़ौती का पठार, यानी कि यूं देखा जाए तो ये दक्षिण का पठार, यानी जिसे दक्षिण प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कहते हैं, उसमें आता है मालवा का पठार और उसके भी अंदर आते हैं हाड़ौती का पठार। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन राइट है, हाड़ौती का पठार। नेक्स्ट प्रश्न, खडिन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है? बताओ प्यारे साथियों कौन से जिले में पाई जाती हैं खडिन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि? झालावाड़ में, अलवर में, जैसलमेर में, सीकर में। तो इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है सी जैसलमेर में। सर्वप्रथम इसका विकास
15वीं सदी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा किया गया था। पालीवाल ब्राह्मण। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। सिंधु सतलज समूह एवं गंगा नदी समूह के बीच जल विभाजक का काम करते हैं। बताओ प्यारे साथियों, सिंधु सतलज समूह एवं गंगा नदी समूह के बीच जल विभाजक का काम कौन सी पर्वत श्रेणी करती है? अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, माउंट एवरेस्ट पर्वत श्रेणी। तो बताओ प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में कौन सा आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है अरावली पर्वत श्रेणी, ए ऑप्शन राइट। यह उत्तर पश्चिम में सिंधु सतलज नदी तंत्र क्षेत्र को पूर्व में गंगा नदी क्षेत्र जल क्षेत्र से अलग करती हैं। यानी ये यूं बहती है और इसमें इस तरफ है सिंधु नदी तंत्र वाला हिस्सा और इस तरफ है गंगा नदी तंत्र वाला। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के पूर्व का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था जिसका शासन अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण में था? बताओ प्यारे साथियों फटाफट से, क्या क्या आएगा इसमें? उदयपुर, अजमेर, जयपुर, बीकानेर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अजमेर, बी ऑप्शन राइट। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था और इसी के साथ अजमेर जो केंद्र शासित प्रदेश था उसे भी राजस्थान में मिला लिया गया था। प्रश्न नंबर 40। राजस्थान तापमान की दृष्टि से किस जलवायु कटिबंध में आता है? बताओ प्यारे साथियों किस में आएगा? शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध, उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध। बताओ प्यारे साथियों इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध। ये हैं विश्व और ये हैं भूमध्य रेखा और ये हैं कर्क रेखा और ये हैं मकर रेखा। तो राजस्थान का हिस्सा कर्क रेखा से ऊपर आता है, लेकिन हल्का सा हिस्सा कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा हल्का सा कर्क रेखा के निचले वाले हिस्से पर आते हैं। इस कारण से राजस्थान का निचले वाला हिस्सा उष्ण कटिबंध में और ऊपर वाला शीतोष्ण कटिबंध में आता है। इस कारण से डी ऑप्शन राइट होगा, उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में भारत का सबसे गर्म बाग है। बताओ प्यारे साथियों राजस्थान में भारत का सबसे गर्म बाग कौन सा है? अलवर, थार, मैदानी बाग, अरावली। बताओ प्यारे साथियों फटाफट से क्या आएगा इसमें? तो इसका राइट ऑप्शन होगा थार, बी ऑप्शन राइट। भारत और राजस्थान दोनों का सबसे गर्म एवं शुष्क स्थान है, गर्म एवं शुष्क स्थान। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति द्वारा निर्मित हुआ है? अकबर का किला अजमेर, जयगढ़ दुर्ग जयपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ दुर्ग अजमेर, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर। बताओ प्यारे साथियों फटाफट से इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा अकबर का किला अजमेर, ऑप्शन ए राइट। इसका दूसरा नाम यानी इसका उपनाम मैगजीन दुर्ग है। पूर्णतः मुस्लिम शैली में निर्मित हैं और हल्दीघाटी जो 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था उसकी रणनीति को अंतिम रूप इसी किले में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, किस जिले में मेहंदी प्रसिद्ध है?
किस जिले की मेहंदी प्रसिद्ध है? बताओ प्यारे साथियों फटाफट से, राजस्थान में किस जिले की मेहंदी प्रसिद्ध है? पाली, टोंक, कोटा, जयपुर। बताओ प्यारे साथियों फटाफट से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पाली, ए ऑप्शन राइट। सोजत पाली और गिलुंड राजसमंद, यह दोनों स्थान की मेहंदी प्रसिद्ध हैं। मेहंदी क्या है यहाँ की प्रसिद्ध? सोजत पाली और गिलुंड राजसमंद की। और सर्वाधिक उत्पादन मेहंदी का कहाँ पर होता है? पाली में। और दूसरे नंबर पर जोधपुर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। किस चित्रकला शैली में चित्रों पर चित्रकार नाम तथा तिथियां वर्णित की जाती थी? बताओ प्यारे साथी फटाफट से, क्या आएगा इसमें? बीकानेर चित्रकला शैली, किशनगढ़ चित्र शैली, नाथद्वारा चित्र शैली और बूंदी शैली। बताओ प्यारे साथी फटाफट से, क्या आएगा इसमें? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बीकानेर चित्र शैली, ए ऑप्शन ए राइट। बीकानेर चित्रशैली का प्रारंभ 16वीं सदी से माना जाता है। 16वीं सदी में भी अंत में। और महाराजा अनूप सिंह का काल 1669 से 98 बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। कलेक्टर का पद किस देश से लिया गया था? बताओ प्यारे साथियों फटाफट से, कलेक्टर का पद किससे लिया गया था? कौन से देश से लिया गया था? अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा इंग्लैंड, बी ऑप्शन राइट। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने जिला कलेक्टर पद की शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। नाथद्वारा का मौलिक नाम क्या था? बताओ प्यारे साथियों फटाफट से, नाथद्वारा का मौलिक नाम बताना है आपको। बांद्रा, कानौर, सिहाड़, बेड़ला। बताओ प्यारे साथियों फटाफट से, क्या आएगा इसमें? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सियाड़, जिसे सियाद भी कहते हैं। तो सी ऑप्शन राइट है। श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना के बाद सियाद गांव प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में विकसित होकर इसका नाम क्या पड़ गया? नाथद्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। राजस्थान राज्य स्पोर्ट्स काउंसिलिंग कब स्थापित हुआ था? बताओ प्यारे साथियों, राजस्थान राज्य स्पोर्ट्स काउंसिलिंग कब स्थापित हुआ था? 1957, 1959, 1958, 1949। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1957, ए ऑप्शन राइट। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। इसे राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। राजस्थान राज्य का कौन सा जिला डांग क्षेत्र के अंतर्गत आता है? वैसे तो राजस्थान के 8 जिले डांग क्षेत्र परियोजना चल रही है, लेकिन राजस्थान का कौन सा जिला डांग क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से आते हैं वो बताना है आपको फटाफट से। अलवर, सवाई माधोपुर, धौलपुर। तो इसका राइट ऑप्शन बताना है फटाफट से दोस्तों, कमेंट में क्या आएगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। और डांग की रानी किसे कहते हैं? बताओ प्यारे साथियों फटाफट से, डांग की रानी किसे कहते हैं और डांग के राजा किसे कहते हैं? बताओ प्यारे साथियों फटाफट से। तो डांग की रानी तो कहते हैं करौली को, और डांग के राजा किसे कहते हैं? धौलपुर को।
और इसका राजस्थान का कौन सा जिला डांग क्षेत्र के अंतर्गत है? तो डांग क्षेत्र के अंतर्गत तीनों जिले आ रहे हैं, अलवर, सवाई माधोपुर, धौलपुर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न, शीला देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? बताओ प्यारे साथियों फटाफट से, शीला देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जयपुर, डी ऑप्शन राइट। ये आमेर की कछवा राजवंश की क्या है? कुलदेवी। इसका इसके मंदिर का निर्माण मानसिंह फर्स्ट ने करवाया था, मानसिंह फर्स्ट ने जलेब चौक में, जो कि आमेर दुर्ग में बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? बताओ प्यारे साथियों फटाफट से, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? उदयपुर, माउंट आबू, कोटा, अजमेर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा माउंट आबू, बी ऑप्शन राइट। ये बहुत ही सीमित क्षेत्र में माउंट आबू सिरोही में फैला हुआ है, यानी 1200 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में आबू के पठार में फैला हुआ है। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 प्रश्न। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और हम छोटी छोटी जानकारियों के लिए शॉर्ट्स वीडियो भी डाल रहे हैं, उन्हें भी ज़रूर देखें, और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।